नमस्कार दोस्तों। आज हम लामा जोपा रिनपोचे के जीवन से संबंधित कुछ बातें जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें समझने के लिए आपको बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। हमारी यह वीडियो लामा रिनपोचे के जीवन को समर्पित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन में घटित 5 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें पहला जन्म है, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल या सांड। दूसरा गृह त्याग, जिसे महाभिनिशीक्रमण भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। तीसरा ज्ञान, जिसका प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। चौथा निर्वाण, जिसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, एवं पांचवा मृत्यु, जिसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसका मानना है कि गुरु पुनर्जन्म लेकर दोबारा संसार में आते हैं। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां यानी सभाएं हुई है, परंतु चौथी संगति जो कुंडल वन में हुई थी, इस सभा में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, जिसे महायान और हीनयान कहा गया। महायान और हीनयान में मुख्य अंतर यह है कि महायान बुद्ध को एक भगवान मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु हीनयान बुद्ध को एक इंसान मानते हैं जिन्होंने निर्वाण का रास्ता खोज लिया था। बौद्ध धर्म में निर्वाण ही परम लक्ष्य है। लामा रिनपोचे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के गुरु थे। लामा थुप्तिन जोपा रिनपोचे का जन्म 1946 में माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल के सोलोखुम्बु क्षेत्र के थामी गांव में हुआ था। जहां उनका जन्म हुआ था, उस घर से एक पहाड़ी दिखती थी जहां लाओडो लामा की गुफा थी। लाओडो लामा निंगमा परंपरा के एक महान गुरु थे। कहा जाता है लाओडो लामा ने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष उसी गुफा में बिताए थे। माना जाता है इन्होंने अपनी नींद पर विजय पा ली थी। जैसे जैसे लामा थुप्तिन जोपा रिनपोचे बड़े होने लगे, वे अपना अधिकांश समय उस गुफा की ओर जाने में बिताते थे, परंतु घर वाले व गांव वाले उन्हें वापस ले आते थे। जब वे बोलने लायक हुए तो उन्होंने स्वयं को लाओडो लामा का अवतार बताया और घोषणा की कि वह गुफा उनकी है। उस समय वे केवल 5 वर्ष के थे। जब उनकी परीक्षाएं ली गई तो वे उन परीक्षाओं में सफल हुए। इसके पश्चात उन्हें औपचारिक रूप से सही अवतार घोषित किया गया। उन्होंने अपनी दीक्षा गागा लामा से प्राप्त की, जिन्हें प्यार से दादा लामा भी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने तिब्बत के माइड्रोल लिंग मठ में जाकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। वर्ष 1959 तक वे तिब्बत में रहे, परंतु चीन के तिब्बत का अतिक्रमण करने के कारण उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात वे लामा येशे के शिष्य बने और भूटान आ गए। लामा येशे और जोपा रिनपोचे अपनी शिक्षाओं को पश्चिमी लोगों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। लामा येशे और जोपा रिनपोचे का पश्चिमी लोगों के साथ संपर्क 1967 से शुरू होता है, जब वे दार्जिलिंग के घूम मठ के दौरे पे आए थे। एक दिन एक साधु उनके कमरे में आया और कहने लगा कि एक मित्र उन्हें ढूंढते हुए आया है। यह एक अमेरिकी महिला थी जिनका नाम जीना रिचवॉस्की था, जो वास्तव में डेमो गेशे रिनपोचे की खोज में आई थी, लेकिन क्योंकि जोपा रिनपोचे को भी डेमो रिनपोचे कहा जाता था, तो उस महिला ने उन्हें गलती से डेमो गेशे रिनपोचे मान लिया। इस असामान्य मुलाकात से एक मजबूत दोस्ती बढ़ी और जीना ने लगभग 1 वर्ष वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात पावन पवित्र दलाई लामा से अनुमति लेकर लामा येशे, लामा रिनपोचे और जीना नेपाल के कपन चले गए, जहां उन्होंने नेपाल महायान गोम्पा सेंटर 1969 में बनाया। 1973 आते तक कपान पश्चिमी भिक्षुओं का घर बन गया और इंटरनेशनल महायान इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। इन्होंने केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, जो पावन पवित्र दलाई लामा का निवास स्थान है, में भी लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन आर्ट एंड आर्काइव्स तुषिता रिट्रीट सेंटर बनाए, जहां भिक्षु आकर धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु 10 अप्रैल 2023 को जब लामा जोपा रिनपोचे तसम वैली में रुके हुए थे, तो ऊंचाई की बीमारी के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब तक वह काठमांडू के करुणा अस्पताल पहुंचते, उससे पहले ही 13 अप्रैल 2023 को सुबह 9:30 पर वह गहरी साधना यानी निर्वाण में चले गए। इनकी उम्र 76 वर्ष थी। लामा थुप्तेन जोपा रिनपोचे का जीवन त्याग, साधना व पवित्रता से सुसज्जित था। उनका बौद्ध धर्म के लिए किए गए कार्य अतुल्य है। उनका जीवन एक बौद्ध भिक्षु के लिए आदर्श है। हम सभी लामा थुप्तेन जोपा रिनपोचे के जल्द से जल्द पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम मानी पद्मे हुन। आखिर क्यों बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री डायरी एंड शायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।